हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो रिलेशनशिप एडवाइस पे बेस्ड था, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से लाइफ पार्टनर चूज़ करने के टाइम या फिर शादी करने के टाइम आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है और काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक कॉमन टॉपिक पर है, कम्युनिकेशन। तो नॉर्मली हम हर किसी से कम्युनिकेट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में। तो आपने ये चीज़ें बहुत नॉर्मली सुनी होंगी कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, कहीं पे भी मतलब आपको कम्युनिकेशन की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने ये तो बहुत बार सुना है कि कम्युनिकेट कीजिए, पर किस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है ये हर कोई हमें नहीं बताता है। क्या कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है या फिर कम्युनिकेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है? इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो खुद में ही प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कई बार और कई बार सॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो कम्युनिकेशन दोनों चीज़ है। डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन किस टाइप का है। अगर वो हेल्दी कम्युनिकेशन है तो वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वो अनहेल्दी कम्युनिकेशन है तो वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जब कोई भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो डिपेंड करता है कि उनका जो कम्युनिकेशन वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर वो किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो दोनों पार्टी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में। तो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। तो वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बात ना करके वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट बात कर रहे होंगे कि ठीक है, ये एक हमारे आगे प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। लेकिन जब एक अनहेल्दी कम्युनिकेशन होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है, जब हम डेली लाइफ में नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के अगेंस्ट बातें करने लग जाते हैं। जैसे ही कोई बात करना शुरू करता है और अगर सामने वाले पर्सन को ब्लेम करने लग जाता है, तो दूसरा पर्सन उसके रिस्पॉन्स में दूसरे पर्सन को ब्लेम करने लग जाता है। वो उसकी कमी गिनाता है, वो दूसरा उसकी कमी गिनाता है। ऐसे में क्या होता है, दोनों जने प्रॉब्लम भूल जाते हैं कि वो डिस्कस किस चीज़ के बारे में कर रहे थे या किस चीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है क्योंकि दोनों जने एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम में फँस जाते हैं और दोनों का जो ब्रेन होता है वो उस तरीके से काम करने लग जाता है कि सामने वाले से खुद को अच्छा कैसे दिखाना है। खुद को अच्छा दिखा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे वाले की कमी गिनाने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनका जो पूरा कम्युनिकेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। चाहे बिज़नेस हो, चाहे नॉर्मल लाइफ़ हो, उसमें आप 2 लोगों के कम्युनिकेशन स्टाइल के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका रिलेशन कितना लंबा चलने वाला है या इनके रिलेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेसिकली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे आप अनहेल्दी वे में कम्युनिकेट करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सुलझने की जगह उलझ जाएगी। तो नॉर्मली हमें कभी कोई बताता नहीं है कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जिस तरह के एनवायरनमेंट में पले होते हैं, तो बचपन से ही आपके पेरेंट्स या आपके आस-पास के लोग, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट होता है, वो आपको इस तरह से कुछ चीज़ों को लेकर ट्रीट करते हैं, तो आपको लगता है ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। कोई इंसान अगर आपसे इस तरह से बोलेगा तो इसका मतलब वो आपको ब्लेम कर रहा है। हो सकता है कई बार वो इंसान आपको ब्लेम ना भी कर रहा हो, बट आपके दिमाग में इस तरह से चीज़ें बैठी होती है कि ये इस तरह से बोल रहा है, इसका मतलब ये मुझे ब्लेम कर रहा है। तो उसमें आपका सडन रिएक्शन जो होता है वो सामने वाले के साथ ब्लेमिंग में चला जाता है और आप रियल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह आप बहुत सारी और चीज़ों में पड़ जाते हैं। कोई भी रिलेशन तब एक हेल्दी रिलेशन बनेगा, तब एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, जब आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, एक हेल्दी वे में कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे की कमियाँ गिनानी। कमियाँ हर रिलेशनशिप में होती हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। लेकिन उन कमियों को किस तरह से डिस्कस करना है, किस तरह से सामने वाले पर्सन को अप्रोच करना है, ताकि वो उस चीज़ को सुनने के लिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए रेडी रहे। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले पर्सन के साथ आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप उसे बोलो ही मत कि यार मैं तो इसकी कमी गिनाऊँगा तो ये मेरे से ब्लेम गेम में चला जाएगा। सपोज़ आपको किसी की किसी बात से दिक्कत हो रही है, उसका कोई बिहेवियर है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे किस तरीके से बताएँगे? तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन उस चीज़ को किस तरीके से लेगा। आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन अगर नेगेटिव है, तो उससे आप उस तरीके से बात करेंगे जिससे उसको समझ आए। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ बोल देंगे कि अरे तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो वैसा कर दिया, तुम ऐसे खराब हो, तुम वैसे खराब हो, तो वो बंदा तो आगे की बात सुनेगा ही नहीं। जो प्रॉब्लम थी वहाँ तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। कुछ रिसर्च में भी ये चीज़ पाई गई है कि जहाँ हम किसी पर्सन से एग्री करते हैं, किसी बात से उसकी सहमत होते हैं, तो उसका जो ब्रेन होता है वो लाइट अप हो जाता है। और जब हम सामने वाले पर्सन की बात से डिसएग्री करते हैं, तो जो उसका ब्रेन होता है वो ऑफ हो जाता है। आपने खुद से भी फ़ील किया होगा कि सपोज़ आपके मन की कोई बात सामने वाले ने कर दी, तो अचानक से एक बहुत खुशी-सी होती है, मतलब एक वैलिड फ़ील होता है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, हमारा ब्रेन इसी चीज़ पे काम करता है। और जब सपोज़ किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे आपका मूड अपसेट हो जाए, सपोज़ अचानक से आप बहुत खुश-खुश थे और अचानक से आके किसी ने आप पे कमेंट मार दिया, कुछ भी कमेंट मार दिया।
तो आपका जो मूड है एकदम ऑफ हो जाएगा। जैसे हम वर्ड भी यूज़ करते हैं कि हमारा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ का मतलब हमारा ब्रेन जो होता है एकदम ऑफ हो जाता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी कोई बहुत अच्छी बात बोलता है तो अंदर से ऐसे टिंकलिंग सी फीलिंग होती है कभी-कभी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक से आपकी तारीफ़ हो गई। कई बार क्या होता है कि अचानक से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है और अचानक से किसी ने ऐसे कुछ वर्ड बोल दिए कि आपने उम्मीद ही नहीं करी थी कि ये आपको ऐसा बोलेगा। सपोज़ आप कहीं पे कुछ बात कर रहे हैं, आपके पास उस चीज़ के लिए वैलिड प्रूफ है, आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, आपको लगता है कि नहीं आपने सब चीज़ सही-सही बताई है। सपोज़ उनमें से ही कोई एक पर्सन आपसे बोल देता है कि अरे आप तो झूठ बोल रहे हो, आपकी तो सारी बातें ही बेकार हैं। तो आपका क्या होगा एकदम से ब्रेन जो है वो ऑफ हो जाएगा। उसकी वज़ह से आपको एक वैलिडेटेड फ़ील नहीं होगा और आप मतलब सैड फ़ील करोगे। कई बार आपने नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया होगा कि 2 लोगों की आपस में सेम चीज़ पे लड़ाई होती है, सेम चीज़ पे बहस हो रही है, बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट मोड पे। उनमें से एक पर्सन बोल रहा है कि तुम यहाँ गलत हो, तुमने ये चीज़ अच्छी नहीं करी, वो चीज़ अच्छी नहीं करी, वो चीज़ अच्छी नहीं करी। दूसरा पर्सन उससे डिसएग्री कर रहा है और बोल रहा है नहीं तुमने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो जब इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक-दूसरे की बात सुन नहीं रहा है। सुन भी रहा है तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर समझने की कोशिश करेगा तो वो सामने वाले पर्सन को एकदम सडन रिएक्शन नहीं देगा। तभी आपने कई बार सुना होगा कि जब आपको एकदम गुस्सा आए तो तुरंत एकदम रिएक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है कई बार ऑफ हो जाता है सामने वाले पर्सन की बात से और आपका ब्रेन का जो लॉजिक है वो काम करना बंद कर देता है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है आप सही आंसर ना करो या फिर सही से रिस्पॉन्स ना कर पाओ सामने वाले पर्सन की बात पे। लेकिन जब आप थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, जब आपका ब्रेन थोड़ा-सा काम करने की कंडीशन में होगा, तो आप सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इस पर्सन ने जो ये चीज़ें कही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें तो सही हैं, तो मैं उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है बचपन में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होती हैं कि सपोज़ किसी पर्सन की बात से लोगों ने एग्री नहीं किया होता। जब वो इंसान छोटा होता है, तो उसकी बात पे लोगों ने उसको सिर्फ़ समझाया, उसे सिर्फ़ गाइडेंस दी, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तुमने ये भी गलत किया, तुमने वो भी गलत किया, तुमने वो भी गलत किया। उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो वो कहीं न कहीं उस कॉन्फिडेंस की कमी को फ़ील कर रहा होता है इंटरनली। उसको खुद भी फ़ील होने लग जाता है कि क्या सब जगह मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ। वो वैलिडेशन ढूँढता है और ऐसे ही वो बड़ा हो जाता है। तो उसको लगता है कि मैं ये जो भी कहूँगा सामने वाले ने मेरी कमियाँ ही निकालनी है। तो वो पर्सन अगर आप उसको छोटी-सी भी बात कहेंगे तो वो बहुत खिजा-खिजा रहेगा, आपको कुछ भी मतलब बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से डील करना है? ऐसे लोगों को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। वो आप कैसे करेंगे? उन लोगों की बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर जब वो उनका मूड ठीक हो, जब वो कामली बात करने की कंडीशन में हो, तब उनसे बात कीजिए। अब बात आप कैसे करेंगे? अगर बात के स्टार्टिंग में ही आप उनको बोल देंगे कि आप तो गलत हैं यहाँ पर या फिर मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, तो इस तरह से बात स्टार्ट ना करें। आप बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले एक कॉमन ग्राउंड ढूँढें कि कहाँ पर हम दोनों की चीज़ें मैच होती हैं। तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई भी पर्सन हो उसमें सारी चीज़ें तो खराब नहीं हो सकती, कोई ना कोई उसमें अच्छी चीज़ होगी और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको सही लगती होगी। तो सबसे पहले वो कॉमन ग्राउंड ढूँढें और वहाँ से स्टार्ट करें। कोई ऐसी बात होगी जो आप दोनों में कॉमन होगी या आप दोनों को समझ आती होगी, आप दोनों अंडरस्टैंड करते होंगे, उस चीज़ से एग्री करते होंगे, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप ब्लेम गेम से स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग में ही उसको बोल देंगे कि तुम गलत हो, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, तुम में ये चीज़ खराब है, तुम में वो चीज़ खराब है, तो सामने वाले पर्सन का ब्रेन जो है वो ऑलरेडी ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कुछ भी बोलेंगे उसे समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ़ अपनी गलतियों के बारे में सोचने लग जाएगा। क्या मैं ही गलत हूँ? मुझसे वो लोग भी गलत कह रहे थे, ये लोग भी गलत कह रहे थे, हमेशा मुझे गलत बताया जाता है। तो उसके बाद आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। तो समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका ब्रेन जो है वो ऑन रहे। ब्रेन ऑन रखने के लिए क्या करना है, आपने कोई ऐसी कॉमन चीज़ ढूँढनी है कि जिससे आप दोनों एग्री करते हैं। सामने वाले की बात सुनिए, उसमें कोई ना कोई आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा कि हाँ ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम सुलझानी है, हमें ये चीज़ ऐसे रिज़ॉल्व करनी है। तो ये चीज़ जब आप सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे या बिज़नेस में होंगे, तो कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी। तो आप देखिए कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसमें आप दोनों एग्री करते हैं, आप दोनों के लिए वो एक कॉमन सरफेस है। वहाँ से अपनी बात स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे बात को जब आगे को कंटिन्यू करेंगे, तब उन्हें बताइए बहुत पोलाइट वे में कि ऐसा नहीं है, मुझे बस कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, वो इन चीज़ों से होती है या फिर हम इन चीज़ों को इस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कई बार सामने वाला पर्सन उस चीज़ में एग्री ना भी करे और उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि इन चीज़ों को किस तरह से रिज़ॉल्व करना है या एग्री करना है, डिसएग्री करना है। हो सकता है वो आपसे डिसएग्री कर जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। क्योंकि कम्युनिकेट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो वैसे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। तो सबसे बेटर है कि कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन सही टाइम पे और सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेट करने के चक्कर में आप अपनी सारी चीज़ें खराब कर लें। कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन सही टाइम का वेट कीजिए पहले तो। बट मैं ये नहीं कह रही कि वेट ही करते रहिए, सामने वाला हमेशा गुस्से में है तो आप वेट ही करते रहिए। आप देखिए कि कब उसका थोड़ा-सा टेम्पर लो होता है,
या फिर सपोज़ कई बार तुरंत भी बात करने की ज़रूरत पड़ती है, आप तुरंत भी बात कीजिए। आपको गुस्सा आता है, गुस्सा दिखाइए, अपने इमोशंस को बिल्कुल ऐसे दबाने की, सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आए, गुस्सा दिखाइए, लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो आपके बिज़नेस में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान में रखेंगे, तो सामने वाला पर्सन भी आपकी बात को समझेगा, समझने की कोशिश करेगा। और जो मैं बता रही थी, जैसे कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, अपनी फैमिली या सोशल एनवायरनमेंट की वजह से उन लोगों को थोड़े प्यार और थोड़े पैम्पर की ज़रूरत होती है, सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उनको कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट अप करने के लिए उनकी थोड़ी हेल्प कीजिए। उनको उनके बारे में ही अच्छी बातें बताइए कि उनमें जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको एनहांस करने के लिए जब आप उनको बताएँगे कि आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, आपकी ये बात मुझे अच्छी लगती है, तो वो लोग उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, उन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे और उनको एनहांस करेंगे। उससे आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको तो वो चीज़ ऑलरेडी अच्छी लगती है, लेकिन अगर उनकी कोई चीज़ कमियाँ हैं, तो उनकी अच्छी बातें बताने के बाद उनको बताइए कि आपकी जो ये वाली चीज़ है मुझे इतनी पसंद नहीं है। सपोज़ कोई इंसान अपने खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोचता है, तो आप उनको बताइए कि हमेशा बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को इस तरह से देखा है, जो छोटे में क्या होता है कि घर में बहुत उनकी पिटाई-विटाई हुई होती है या स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, तो पहले के टाइम में स्कूल में भी मार-वार पड़ जाती थी, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव भी उनके सिबलिंग से या उनके कज़न से कंपेयर करके उनको अंडर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। मतलब हर चीज़ में कंपैरिज़न बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, हर पर्सन की अपनी-अपनी आइडेंटिटी है, अपने तरीके से वो ग्रो करेगा। लेकिन जब इस तरह से एनवायरनमेंट में बच्चा बड़ा होता है, तो वो बड़े होके अपनी लाइफ़ को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो खुद के लिए बहुत नेगेटिव है, फिर सामने वाले की पॉज़िटिविटी को वो उस तरीके से नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये इंसान भी शायद मेरी कमी निकाल रहा होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें बताइए, उनकी अच्छाई जब आप उन्हें बताएँगे, तो उनमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप होने लगेगा और उसके बाद उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको एनहांस करेंगे, जो उनमें नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों के साथ थोड़ा-सा पेशेंस के साथ डील करना होगा और अगर बाकी लोगों के साथ भी अगर आप इस तरीके से बात करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया, तो आपको कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी रहेगी, सामने वाले तक अपनी बात पहुँचाने में बहुत आसानी रहेगी और सामने वाले को अपनी बात समझाने में बहुत ईज़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन जब आपकी बात सुन पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा, तभी आप आगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से कम्युनिकेट करना और सही समय पर कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहस-बसाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है और आप बीच में कम्युनिकेट कर रहे हो चीख-चीख के कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये ऐसा, ये वैसा, तुमने ऐसा कहा, तुम बेकार हो, हम अच्छे हैं। सामने वाला कह रहा है कि नहीं-नहीं तुमने ऐसा खराब कर दिया, तुम तो ऐसे हो, वैसे हो। ऐसे कम्युनिकेट नहीं करना है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, लेकिन अच्छे तरीके से। आज के वीडियो के साथ अगर आप रेज़ोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपकी लाइफ़ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या आप सही तरीके से चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और फ्यूचर में इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।